efficiency of the private sector. As part of that strategy, as Honorable FM said, whatever in principle approvals we have obtained for both disinvestment and closures, say about 50 of them, half of them have already been completed, which means about 12 closures and 13 strategic disinvestment transactions. The other ones are on track. That is why we keep aspirational targets, because we are fully on track and fully committed to completing each one of them and taking to a logical conclusion. Thank you. Yes. 81, that side. नमस्ते, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मुझे याद है कि दीपावली के दिन मैंने पूछा था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या करेंगे, तो आज आपने पिटारा खोल दिया उसके। आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा सवाल मैम ये है मैम कि यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की आपने 5 बात की, क्योंकि डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हमारे बैकबोन है ग्रोथ का भारत के लिए, उसके लिए इसमें क्या है? और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूँ, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? बजट में क्या है? हायर एजुकेशन के लिए जब हम 5 यूनिवर्सिटी हब्स बनाने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट आज प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ बहुत आ रहे हैं। स्टेट्स का मन लग रहा है कि और हायर एजुकेशन सेंटर्स ज़रूर होना चाहिए। इन सब को सुनने के बाद हम हायर एजुकेशन में और ऑप्शंस ले आ रहे हैं, जिससे हर तरह का कोर्स उस हब्स में बने और स्टूडेंट्स डोंट नीड टू गो आउट इन केस उनको वीज़ा नहीं मिला और बोरोइंग करके जाना है। उस क्वालिटी का एजुकेशन भारत में ही हो, इसीलिए जितने भी स्टेट्स वो क्या बोलते हैं, चैलेंज मोड में आकर के बोलेंगे कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बनाते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ विद different types of courses can all come and set up, and this will also mean partnering with universities abroad. So higher education में जो flexibility के साथ function करना है और हमारे students जो बाहर जा रहे हैं उनको उसी quality के education इधर देने का, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी नहीं है, मगर एस्पिरेशनल लोग को कुछ और सर्टिफिकेट जब चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट क्यों ना भारत में ही ना मिलना, why don't we provide for it? And इसीलिए वो स्कीम ले आए. So it does not immediately mean that we are not going to be spending on primary and secondary. Primary and secondary में इतनी सारे स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए पीएम श्री स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बहुत सारे कदम पिछले 5 साल में उठाया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उन सबको अभी भी सपोर्ट मिलेगा सेंटर से। हम कम नहीं कर रहे हैं बच्चे।